I hope you all are doing good. So in the last class, we did two cases. One was increase in potential, other was decrease in potential. Okay. So now we are moving forward. Okay. We did two cases in the last class. One was increase in potential and the other was decrease in potential. Okay. So now we are going towards case number three. Okay. Now we are going towards case number three. Your case number three is that your actual is increasing. Okay. Your case number three is that your actual is increasing. So first we will always make two axes and we will do labeling. So on the above axis, I'm going to write capital goods quantity. Okay. So on the above axis, I'm going to write capital goods quantity. And on the axis below, I'm going to write consumer goods quantity. Okay. So on the above axis, I'm going to write capital goods. On the axis below, I'm going to write consumer goods. Okay. So this is my PPC. This is my PPC curve. This is my production possibility curve. I have labeled it. This is my production possibility curve. Now, can anyone please tell me what are the points on the curve known as? What are the points on the curve known as? What are these points? What are they known as? What are these points? These points are known as potential, and the point E inside the curve is actual. So the case is saying that actual is increasing, which means your actual is increasing and it is reaching towards your potential. Okay. Case number three is that actual is increasing and is reaching towards potential. So case number three is that your actual is increasing and is reaching towards potential. Okay. Actual is reaching towards potential. Actual is reaching towards potential or PPC. Okay. Your actual is increasing and it is reaching towards your potential or your PPC. So now tell me if your actual is increasing. अच्छा मुझे पहले ये बताएं ए बी सी और डी पर इस ए बी सी डी पर इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही थी. देयर वाज एफिशिएंट एलोकेशन, देयर वाज नो वेस्टेज एंड देयर वाज फुल एम्प्लॉयमेंट. दिस पॉइंट ई इज योर एक्चुअल और आपकी एक्चुअल सिचुएशन, आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या थी? आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या थी? अंडर एलोकेशन, वेस्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट ना. तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे ऑलरेडी वेस्टेज है, इस पॉइंट पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पॉइंट पे ऑलरेडी अंडर एलोकेशन हो रही है. तो अगर ये पॉइंट आगे की तरफ जाना शुरू होगा तो क्या होगा? अंडर एलोकेशन से क्या होना शुरू होगी? रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन. सही कह रहा हूं सर? जब एक्चुअल बढ़ेगा तो रिसोर्सेज की क्या होना शुरू हो जाएगी? रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन हो जाएगी. क्या हो जाएगी? एफिशिएंट एलोकेशन हो जाएगी. सही है. तो वेस्टेज भी क्या हो जाएगी? एफिशिएंट एलोकेशन होगी, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी. तो वेस्टेज कम हो जाएगी और जब वेस्टेज कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होगी, तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. ठीक कह रहा हूं? अब मुझे एक बात बताओ, लॉन्ग रन में, इन दी लॉन्ग रन देयर विल बी अ पॉइंट, एक पॉइंट होगा जब आपका एक्चुअल पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा. क्या बोला आपको? लॉन्ग रन में एक पॉइंट होगा व्हेन योर एक्चुअल विल रीच पोटेंशियल. एक पॉइंट होगा जब ये एक्चुअल पोटेंशियल पे जाके टकराएगा तो क्या होगा? रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? लॉन्ग रन के अंदर एक वक्त आएगा बाद में जाके, लॉन्ग रन में जब ये एक्चुअल बढ़ बढ़ के पोटेंशियल की तरफ जाएगा और तब क्या होगा? रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगी और शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी. तो मुल्क में आ जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन. क्या आ जाएगी? कंट्री में आ जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन. सर व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? इन हाइपर इन्फ्लेशन ओनली प्राइसेस इंक्रीजेस, ओनली प्राइस इंक्रीजेस, योर रियल इनकम इज कांस्टेंट. आपकी जो इनकम है ना वो कांस्टेंट होगी, सिर्फ महंगाई बढ़ती है. आपकी जो इनकम है वो अपनी जगह पर कांस्टेंट होती है. ठीक है.
तो सर जब लॉन्ग रन के अंदर एक्चुअल पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो रिसोर्स की शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी, कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, इनकम कांस्टेंट होगी। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, नाउ टेल मी द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन एक्चुअल। नाउ टेल मी द रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एक्चुअल। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे स्कूल गए हैं, जिन्होंने ओ लेवल में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, दिस इज ओनली फॉर देम। बाकी बच्चे सिर्फ अभी फिलहाल के लिए रट्टा मार लें। दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉन टू स्कूल या दे हैव कवर्ड मैक्रो इन देयर कॉलेज, ये लाइन सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी स्टूडेंट्स इसको फिलहाल के लिए रट्टा मारे। हम इसको जब जनवरी के अंदर वो टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आपको ये बात ऑटोमेटिक में क्लिक करवा दूंगा, ठीक है। सो एग्रीगेटेड डिमांड, एग्रीगेटेड डिमांड is made of five components: C plus I plus G plus X minus M. Aggregated demand is made of five components: C, I, G, X और M. Aggregated demand में पांच components है: C plus I plus G plus X minus M. C से आती है कंजम्पशन, I से आती है इन्वेस्टमेंट, G से आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X से आता है एक्सपोर्ट, M से आता है इंपोर्ट। रिपीटिंग अगेन, सी से आती है कंजम्पशन, आई से आती है इन्वेस्टमेंट, जी से आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स से आते हैं एक्सपोर्ट, एम से आते हैं इंपोर्ट। तो आप मुझे सोच के बताओ, इन पांचों में से कौन सी चीज का बढ़ना और कौन सी चीज का कम होना आपकी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है? इन पांचों में से कौन सी चीज का बढ़ना और कौन सी चीज का कम होना आपके लिए बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए? स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट साइड, इंपोर्ट्स का कम होना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना और कंजम्पशन का बढ़ना। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड अ फॉल इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ओके, करेक्ट। ओके, अब सब सुनिएगा मेरी बात। These are the five reasons why your actual increases। आपकी कंट्री का एक्चुअल, आपकी करंट कंट्री की करंट सिचुएशन कब इंप्रूव होगी? जब या तो कंजम्पशन बढ़ जाए आपकी कंट्री के अंदर, या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, या इंपोर्ट्स कम हो जाए। सो यू कैन मेंशन एनी ऑफ द वन रीजन फ्रॉम दीज फाइव फॉर द इंक्रीज इन एक्चुअल, ठीक है। Okay, so this diagram shows an increase in actual, which can be due to increase in consumption, investment, or government expenditure, which will increase or improve the current situation of the economy. That is, there will be efficient allocation, which will result in low wastage and lower unemployment. This increase in actual will be beneficial in the short run, as income output employment will increase। इसका क्या मतलब है? इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ठीक है, 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो जॉब्स बढ़ेंगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो इससे लोग कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्रोड्यूसर को आउटपुट भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो इनकम बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गई। जब जॉब ज्यादा क्रिएट होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी ना, तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ जाएगा। बट इन द लॉन्ग रन दिस विल रिजल्ट इन हाइपर इन्फ्लेशन वेयर ओनली प्राइस इंक्रीजेस, रियल इनकम इज कांस्टेंट। सर ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है बेटा? हाइपर इन्फ्लेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ती है, इनकम इंसान की कांस्टेंट होती है। सो आई होप यू गेट द केस नंबर 3। ओके, आई थिंक आई शुड गो टुवर्ड्स केस नंबर 4। ओके,
Your case number 4 is that your actual is decreasing. Okay. Your case number 4 is that your actual is decreasing. Okay. So first we will always make two x's, and first we will do labeling. Okay. So on the above axis, I'm gonna label capital goods quantity, and on the axis below, I will label consumer goods quantity. Okay. सर क्वेश्चन, मैंने दोनों एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी क्यों लेबल करी है? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या शो करता है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कि इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकती है, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये मैंने एक कंट्री का पीपीसी बना दिया। ठीक है, ये मैंने कंट्री का पीपीसी बना दिया और इधर लिख दिया ए, बी, सी एंड डी। नाउ टेल मी, these are points on the curve are known as potential. This point inside the curve is actual. So case is that your actual is decreasing. So what does this mean? Your actual is decreasing, which means this point is moving towards. Tell me, what does this means that your actual is decreasing? Your actual is decreasing. What does this mean? There is a movement towards PPC or no, or towards the origin. Since your actual is decreasing, so now there is a movement towards origin. Okay. Since your actual is decreasing, so now there is a movement towards origin. ठीक है सर, इस बार आपका एक्चुअल कम हो रहा है सर। दिस टाइम योर एक्चुअल इज डिक्रीजिंग ना, दिस टाइम योर एक्चुअल इज डिक्रीजिंग, विच मीन्स एक्चुअल इज मूविंग टुवर्ड्स origin. Okay, your actual is decreasing, which means your actual is moving towards origin. सही है। मुझे एक बात बताओ, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ जब ये एक्चुअल और पीछे जाता जाएगा? क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा? जब ये एक्चुअल पीछे जाएगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एनीवन, कैन यू प्लीज टेल मी? आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा। गुड। ओके। अच्छा मुझे बताओ, आप आपकी कंट्री का एक्चुअल कम हो रहा है तो ये पॉइंट और पीछे चला जाएगा। ये किधर चला जाएगा? और पॉइंट पीछे जाएगा। ऑलरेडी एट दिस पॉइंट देर वॉज अंडर एलोकेशन, ऑलरेडी एट दिस पॉइंट देर वॉज ऑलरेडी अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये अंडर एलोकेशन और बढ़ जाएगी, ये अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और बढ़ जाएगी, और वेस्टेज भी बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? या अंडर एलोकेशन भी इंक्रीज हो जाएगी और ये वेस्टेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अंडर एलोकेशन भी बढ़ जाएगी और वेस्टेज भी बढ़ जाएगी, और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सही है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? ओके, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, सॉरी, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा ही है? ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, जब आपकी कंट्री का एक्चुअल कम होगा, जब आपकी कंट्री का एक्चुअल कम होगा तो जो आपका कर्व है वो किसकी तरफ जाएगा? जब आपकी कंट्री का एक्चुअल कम होगा तो जो आपका कर्व है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। जब आपकी कंट्री का एक्चुअल कम होगा तो जो आपकी कंट्री है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? रिसेशन। तो मैं लिखूं इधर
आपकी कंट्री का एक्चुअल कम हो रहा है, सो द इकोनॉमी इज गोइंग इनटू रिसेशन, ठीक है। जब आपकी कंट्री का एक्चुअल कम होगा तो आपकी जो इकोनॉमी है वो किस में जाएगी, आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। सही है, इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड पांच चीजों का मिला के बनी है, C+I+G+X-M, ठीक है। एग्रीगेटेड डिमांड पांच चीजों को मिला के बनी है, C+I+G+X-M। तो C का कम होना, I का कम होना, G का कम होना, X का कम होना, M का बढ़ना, इन सारे रीजन की वजह से आपकी कंट्री का एक्चुअल कम होगा। क्या होगा, आपकी कंट्री का एक्चुअल कम होगा। सो योर कंट्रीज एक्चुअल विल डिक्रीज ड्यू टू अ फॉल इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स एंड मोर इंपोर्ट्स। करेक्ट। नाउ प्लीज रीड दिस फॉर मी। नाउ प्लीज रीड दिस पैराग्राफ फॉर मी। ओके, सो अब एक एमसीक्यू के लिए काम की बात बता रहा हूँ। एक एमसीक्यू के लिए काम की बात बता रहा हूँ, सुनने सुनने का सुनिएगा इधर। एक एमसीक्यू के लिए काम की बात बता रहा हूँ। सर, पोटेंशियल changes in potential will always cause a shift in your PPC curve, okay? And changes in actual will always cause movement along the PPC, ठीक है? Movement along the curve, ठीक है? सही। सर, क्या कहते हैं, पोटेंशियल की वजह से कर्व शिफ्ट मारता है और एक्चुअल की वजह से कर्व में मूवमेंट होती है, ठीक है, याद रखना। अब सुनना मेरी बात गौर से। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन फॉर मी। आप ये क्वेश्चन पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आपको मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके, दी क्वेश्चन इज यूजिंग प्रोडक्शन, अब यूजिंग नहीं आता, अब क्वेश्चन पे लिखा हुआ आएगा एनालाइज, ठीक है। क्या लिखा हुआ आएगा, एनालाइज यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे ही हमने सवाल पढ़ा तो हमें नॉलेज का मार्क कैसे मिलेगा। So first we will give definition of economic growth, then we will give definition of what is PPC and we will make its introduction diagram, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये दो चीजें बता देंगे, हमें नॉलेज का नंबर मिल जाएगा। फिर हम इसको बताएंगे पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जब पोटेंशियल बढ़ता है उससे क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन। फिर हम बताएंगे एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, उसकी डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देंगे कि पोटेंशियल ग्रोथ लॉन्ग रन में होती है, एक्चुअल ग्रोथ शॉर्ट रन में होती है। आई एम अटैचिंग यू अ वीडियो on WhatsApp group. Our classes, 3 classes are done for this week. मैं कल की क्लास एक्स्ट्रा तो नहीं ले सकता, मेरा टाइम नहीं है। लेकिन इन दिस वीक आई डोंट हैव टाइम, तो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ जिसके अंदर जो मुझे अगली क्लास पढ़ानी थी वो मैं आपको एडवांस में भेज रहा हूँ। तो यू मे डू दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।